यो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो आज हम क्लास 11th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में बेसिकली हम जो भी यूनिट्स होती है उनका देखें। तो हम उसमें देखेंगे कि यूनिट्स और मेजर्स कैसे किए जाते हैं मेजरमेंट में। तो जैसे अलग अलग जो हैं यूनिट्स होती हैं, जैसे कि वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेंथ की मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है। वही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। और सबसे बेसिक बात, इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मेन टॉपिक्स हैं, हम सिर्फ वही टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, बाकी टॉपिक्स हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं वही मेन टॉपिक है, उन्हीं को हम क्लियर करेंगे। और जो इसमें कुछ डायमेंशनल एनालिसिस होंगे, आगे जाके डायमेंशनल फार्मूला होंगे, वो मेन है, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि उसी की वजह से आगे जो है थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको, और आगे उसमें काफ़ी यूज़ होगा आगे चैप्टर्स में, ये जो यूनिट एंड मेजरमेंट है उसका। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम इसमें एक टॉपिक करें, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स का, तो वो तीन टाइप की होती है। एक होता है CGS, FPS और MKS। CGS सिस्टम में क्या क्या होता है, सेंटीमीटर, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम एंड S से सेकंड। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ऐसे ही FPS में होता है फुट, पाउंड एंड सेकंड। ऐसे ही MKS में होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। यहाँ पर तीनों का लिखा हुआ है, ये होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, जो ये सेकंड वाला है FPS, इसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ये बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हमारा मेन था, इसमें थोड़ा सा इंटरनेशनल सिस्टम से। अब हम ये टेबल देखते हैं, SI बेस्ड क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा, इससे भी हमें क्लियर हो जाती है यूनिट्स क्या क्या होती है। लेंथ बेस्ड क्वांटिटी है, लेंथ उसका होता है मीटर में, लेंथ को हम मीटर में लिखते हैं ना, और सिंबल होता है M। ऐसे ही हम मास को किलोग्राम में लिखते हैं, सिंबल होता है KG। टाइम को हम सेकंड में लिखते हैं, सिंबल होता है S सेकंड के लिए। इलेक्ट्रिक करंट यानी सिंपल जो करंट होता है, जो हम करते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उसे हम एम्पियर में कैलकुलेट करते हैं, यानी A, कैपिटल A उसका सिंबल होता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यानी कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे, उसका हम जो सिंबल है उसे कैल्विन में ही पढ़ेंगे, यानी कि K, कैल्विन K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एक किसी एलिमेंट में कितने मोल्स हैं, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जैसे कि नाइट्रोजन में कितने, हाइड्रोजन में 1 मोल होता है, ऐसे ऐसे जो भी होते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, इन सब में कितने कितने मोल होते हैं, तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी मोल, उसको होता है MOL। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला यानी CD, ये बहुत कम पढ़ा जाता है, मेनली जो यूज़ होते हैं वो ये सारे यूज़ होते हैं यूनिट्स। तो ये आपको अच्छे से याद करनी है, पढ़नी है जो भी हैं। अब नेक्स्ट ये एक टेबल दे रखा है, इसमें भी कुछ यूनिट्स दी हुई हैं, ये भी आप रीड कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए उनके सिंबल क्या क्या होते हैं और उनकी नेम क्या क्या होते हैं। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और ये वैल्यूज़ भी पढ़ लीजिएगा, कुछ तो आपको पता ही है, मिनट 60 मिनट सेकेंड होता है, आर 60 मिनट, 3600 सेकेंड होता है, ऐसे आप इन्हें रीड आउट कर लीजिएगा, जस्ट एक रीड दे दीजिएगा इन्हें। नेक्स्ट है, तो अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंसेस यानी कि जैसे कि अर्थ और मून का डिस्टेंस, मून और अर्थ का डिस्टेंस, वो हम पढ़ेंगे कि वो किस मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मल जब हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, लेंथ निकालते हैं, तो वो तो नॉर्मल फार्मूला होता है, हम उनसे कैलकुलेट कर लेते हैं, पर जो दूर के डिस्टेंसेज होते हैं उन्हें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। Large distances such as the distance of a planet or a star from the earth cannot be measured directly with a meter scale. An important method in such cases is the parallax method. यानी कि नॉर्मल केसेस में तो हम मीटर स्केल से हम कैलकुलेट कर लेते हैं लेंथ, या फिर हमें कुछ भी निकालना होता है, बट जो दूर के होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनके लिए हमें पैरालैक्स मेथड यूज़ करना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक मेथड है। When you hold a pencil in front of you against some specific point on the background, यानी कि बोल रहे कि हम एक पेंसिल को होल्ड करेंगे किसी स्पेसिफिक बैकग्राउंड में, a wall and look at the pencil first through your left eye, यानी कि जब हम नॉर्मल भी हम ये करके देखते हैं, जब हम लेफ्ट आई से देखेंगे राइट आई को बंद करके, तो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो किसी और जगह डिस्टेंस पे दिखेगा, और जब हम लेफ्ट आई बंद करके राइट आई से देखेंगे तो हमें किसी और ऑब्जेक्ट है किसी और डिस्टेंस पे दिखेगा। ये आपने नॉर्मली भी ऑब्जर्व करा होगा, तो वही इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे।
pencil through your right eye B, closing the left eye, you would notice that the position of the pencil seems to be changed with respect to the point on the wall. तो वो जो डिस्टेंस है वो बार बार चेंज होता रहेगा, लेफ्ट आई से देखेंगे जब राइट आई से देखेंगे। ये नॉर्मल हम करके देख सकते हैं। पेंसिल को एक किसी वॉल पे आप पॉइंट कर लीजिएगा और फिर वहाँ पे उसका डिस्टेंस जो है वो देखिएगा। दोनों आइज को एक बारी बारी से बंद करके और खोल के आपको अलग अलग जगह पे वो दिखेगा। तो this is called parallax. The distance between the 2 points of observation is called the basics. In this example, the basics is the distance between these eyes. यही जो हमने अभी मेथड करके देखा, यही पैरेलैक्स मेथड होता है कि हम उसे पहले एक किसी पॉइंट से देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम दूसरे किसी पॉइंट से उसे देखते हैं। तो ये पैरेलैक्स मेथड होता है। और जो जिस ऑब्जेक्ट से हम उसे देख रहे हैं, दो अलग अलग उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बेसिक्स बोलते हैं। यानी कि जब हमने दोनों आंखों से देखा, एक आंख बंद करके देखा, दूसरी आंख ओपन करके, फिर दूसरी आंख को बंद करके दूसरी से देखा, तो उन दोनों आइज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेसिस होगा। ओके, तो यहाँ पे इस डायग्राम में थोड़ा क्लियरली बता रखा है कि किस तरह से ये वो पेंसिल की पॉइंट है, मान लीजिए। ओके, और हम पहले ये हमारी मान लीजिए राइट आई है, ये हमारी लेफ्ट आई है। पहले हम राइट आई को बंद करके लेफ्ट आई से देखेंगे तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, फिर हम ऐसे इसको बंद करके देखेंगे, यहाँ शो हो रहा है। यानी इन दोनों के आइज़ के बीच का जो डिफरेंस है वो बी होता है, जो इन्होंने यहाँ हमें बताया। ठीक है, ये दोनों आइज़ है और फिर दोनों तो एक ही पॉइंट पे जा रही है ना, जो कि है पेंसिल का पॉइंट, इसे हमने एस मान लिया। और इस वाली आई से जो डिस्टेंस है वो भी डी, इस वाली से भी डिस्टेंस डी, दोनों बराबर होते हैं। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। यानी कि एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, जो कि ये है डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा। यानी हम ये डिस्टेंस इस तरीके इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। बी क्या है, जो दोनों आइज के बीच का डिस्टेंस है, यानी जिस भी डिस्टेंस से हम देख रहे हैं वो बी है। और थीटा जो एंगल बना रहा है आगे जाके, और जो कैपिटल डी है ये वाला डिस्टेंस है। क्लियर है इतना आपको कि ये कैसे आया? ओके, अब हमें मान लीजिए एंगल कैलकुलेट करना है तो हम इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी आ जाएगा। ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। वही चीज़ यहाँ बताइए, एंगल यानी थीटा, एंगल है ना ये, एंगल थीटा इज इक्वल टू डी बाई बी। इन्होंने इस वाले डिस्टेंस को डी मान लिया। यहाँ पे फॉर्मूला सेम ही है, बात एक ही है, बनेगा यही। ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करके देखते हैं। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, बी में 1 इंच और ये एज ए 1 डबल इंच दे रखा है। और इन्होंने बोला यूज़ 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन, इसे रेडियन बोलते हैं, RAD यानी रेडियन। 1 डिग्री 60 इंच एंड 1 इंच इज इक्वल टू 60, मतलब ये वो है मिनट। दिस इज मिनट एंड दिस इज सेकंड। ये एक वाला मिनट को रिप्रेजेंट करता है, डबल वाला सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, ये बोला इन्होंने। तो अब हमें बोला कैलकुलेट द एंगल, हमें एंगल निकालने। एंगल हम निकालेंगे रेडियन में, रेडियन इनकी वो होगी। एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। ठीक है, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, RADIAN या ON होता है, रेडियन। ठीक है, तो हम इसकी यूनिट्स निकालेंगे रेडियंस में। ये लिखा है RADIAN, ठीक है, रेडियंस में। तो पहला हमें दिया है 1 डिग्री, इन्होंने बोला 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। हम यहाँ लिख लेते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अगर 360 2 पाई रेडियन के बराबर होता है तो 160 डिग्री कितने के बराबर होगा, 2 पाई अपॉन 360। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। समझ आ गया इतना आपको? अब हम 1 डिग्री दिया कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, पाई अपॉन 160 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ये 1 इसको करेंगे तो इतना आ जाएगा, इतना रेडियन। और जब इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे, पाई की वैल्यू डालेंगे और फिर उसको 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी, 1.745 इंटू 10 टू पावर -2 रेडियन। रेडियन जो होती है यूनिट होती है एंगल की। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है कैसे आया? अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। B 1 मिनट ऑफ आर्क और आर्कमिक, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमें 1 मिनट दे रखा है। हमें देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट दे रखा है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब हम इसे यूज़ करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट हमें दे रखा है, राइट? ओके, हमने 1 डिग्री कितने के रेडियन के बराबर यहाँ कैलकुलेट करा था, 1.7
745 इंटू 10⁻⁻², यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। क्लियर हो गया कि कैसे आई है ये? हमने 1 डिग्री ऊपर कैलकुलेट करी थी ना वैल्यू, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करी थी, वही हमने यहाँ पे इसके बराबर पुट कर दिया है। और ये तो हमें गिवन था, ये हमने खुद कैलकुलेट करा, वो लिख दिया हमने। क्लियर है इतना आपको? अब हम निकालेंगे ऐसे आगे सॉल्व करके। 60 मिनट अगर इतना है तो 1 कितना होगा, इसको 60 को यहाँ इससे डिवाइड कर देंगे, और जब हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.908 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। जब इसे डिवाइड करेंगे तो इतना हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, ये हमने इसका निकाल दिया। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है, 1 सेकेंड, सेकेंड ऑफ आर्क और आर्क सेकेंड, ये हमें निकालना है एंगल में, इसका एंगल क्या होगा। अब हमें देखिए ये कितना दे रखा है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो वो हम लिख लेंगे, ये तो हमें भी पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और हमने ऊपर वाले पार्ट में ये कैलकुलेट करा था 1 मिनट कितने एंगल के बराबर होता है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2.908 इंटू 10⁻⁻4। ऐसे 60 सेकेंड्स का इतनी वैल्यू हो गई, तो 1 सेकेंड की कितनी होगी 2.908 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 60, तो ये कितनी आ जाएगी 4.847 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो ऐसे हम तीनों पार्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें गिवन है, बस हमें थोड़ा थोड़ा यूज़ करके वो कैलकुलेट करना है। तो आपको क्लियर हो गया ये कैसे आया? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो ये थोड़ा आप समझ लीजिए, ऐसे होगा। तो अब हमने ये वाला एग्जाम्पल कर लिया, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं कि ये किस तरह से होगा। A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. He stands at the point A in front of the tower C and spots a very distant object O in line with AC. He then walks perpendicular to AC up to B, a distance of 100 meter, and looks at O and C again. Since O is very distant, the direction BO is practically the same as AO, but the finds the line of sight of C shifted from the original line of sight by an angle theta is equal to 40 degree. Theta is known as parallax. यहाँ पे हमें एंगल दे रखा है। Estimate the distance of tower C from his original position A. तो हमने क्वेश्चन रीड आउट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने हमें डायग्राम भी दे रखा है कि ये एक टावर है AC, और जो वो मैन है A पॉइंट पे खड़ा है टावर के सामने, ये देखिए यहाँ दे रखा है ना, अ मैन विशेस टू, और वो उसका डिस्टेंस निकाल रहा है। ही स्टैंड्स एट पॉइंट A, वो A पॉइंट पे खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ टावर C, जो कि टावर है C उसके सामने खड़ा है वो फ्रंट पे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे बता रखा है। और फिर उन्होंने बोला कि वो उसी के परपेंडिकुलर वॉक करता है B पॉइंट तक, जिसका डिस्टेंस है 100 मीटर, ये हमें दे रखा है यहाँ पे। ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू AC अप टू B अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ये हमें दे रखा है। परपेंडिकुलर वॉक करेगा B तक, जिसका डिस्टेंस 100 मीटर हमें गिवन है। ठीक है, देन फिर वो वापस से पॉइंट पे देखता है O और C पे, और हमें एंगल भी दे रखा है, जो एंगल बनाएगा वो है 40 डिग्री। ठीक है, हमें एंगल भी दे रखा है, ये वाला 40 डिग्री एंगल दे रखा है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो ओरिजिनल पोजीशन है टावर की डिस्टेंस, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें वी हैव पैरेलैक्स एंगल थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। फिगर 2.3 ए बी इज इक्वल टू ए सी टैन थीटा। अब हम टैन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। टैन थीटा की वैल्यू बेसिकली होती क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है P बाई बी। यहाँ पे थीटा ये बना हुआ है, तो हमें इसे थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा ना, एंगल जो है वो परपेंडिकुलर के सामने वाला माना जाता है, यानी ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ और ये एंगल है। ओके राइट, तो इसी के थ्रू ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी, तो ए बी जो है परपेंडिकुलर हो गया और ए सी जो है बेस हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। टैन थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए बी ओवर टैन थीटा। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए बी ओवर टैन थीटा हो गया। देखिए यहाँ पे दे रखा है हमें ए सी इज इक्वल टू ए बी ओवर टैन थीटा। टैन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी थी 40 डिग्री, 40 डिग्री। अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, ए बी भी हमें दे रखा है 100 और थीटा हमें दे रखा है 40, 100 ओवर टैन 40। ठीक है, ये आ गया। और जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे, टैन 40 की वैल्यू होती है ये,
आपको लॉग टेबल दिया जाएगा एग्जाम के टाइम पे, आप खुद भी लेके जा सकते हैं लॉग टेबल, वहाँ से आप tan 40 की वैल्यू देख सकते हैं। tan 40 की वैल्यू इतनी होती है लॉग टेबल के अंदर, और 100 और tan 40 को डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि 119 मीटर, यानी इतने डिस्टेंस पे वो टावर को देख रहा है। तो ये हमारा आंसर था। तो गाइज यहाँ पर हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और जो आगे मेन टॉपिक्स हैं हम वो पढ़ेंगे इस चैप्टर के। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कोई डाउट है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।